अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिस्मिल्लाह कूलिंग सेंटर टोंडा व्लॉग में आप लोगों का वेलकम हो गया। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंस्टेंट गीज़र जो होता है आजकल, जो टूटी टाइप गीज़र चला हुआ है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। मैं आप लोगों को मुकम्मल बताऊंगा कि इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, आप लोग इसका टेम्परेचर कैसे रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं मुकम्मल आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या नुकसान हैं। मैं इसके नुकसान एंड में बताऊंगा। पहले आप लोगों को इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, किस तरीके से इसको ऑन करते हैं। पहले ये मैं आपको बताऊंगा ये कितने एम्पियर लेता है और कितने वोल्ट पर चलता है इंस्टेंट गीज़र, ये मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा। दोस्तों मैंने ये इंस्टॉल कर लिया गीज़र को और साथ में जो है मीटर भी लगा लिया, डिजिटल मीटर लगा लिया मैंने। अभी मैं आप लोगों को इसे ऑन करके दिखाता हूँ ये कितने वाट लेता है, कितने एम्पियर लेता है और कैसे ये वर्किंग करता है, मैं आप लोगों को मुकम्मल दिखाता हूँ। अभी इसे ऑन करते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाते हैं। ये देखें मैंने इसका इलेक्ट्रिक करंट ऑन कर दिया। अभी इसको फुल ऑन करते हैं, आप लोगों ने इसे फुल ऑन कर लेना। ये मैंने इसे फुल ऑन कर दिया और ये अभी 2-3 सेकंड जो है 10 सेकंड 15 सेकंड भी ले सकता है पानी को हीट अप करते हुए। देखें ये शो कर रहा है 2712 पॉइंट वाट पे ये चल रहा है, 2712 वाट। दोस्तों देखें ये लोग आप लोगों को बताते हैं कि ये 2712 वाट पे चलता है और तकरीबन अगर आप इसे 4-5 मिनट इस्तेमाल करें तो ये 1 यूनिट नहीं उड़ाता। तो देखें दोस्तों ये 1 यूनिट ले जाता है, लेकिन मेरी बात सुने, मसला ये है कि ये एम्पेयर मीटर कभी सही तरीके से नहीं भी बताते, क्योंकि जो हमारा मेन मीटर चलता है उस हिसाब से ये नहीं चल सकते, क्योंकि मीटर होता है वाटा के हिसाब से, ये और हिसाब से इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये देखें इसने पानी गर्म करना शुरू कर दिया। ये देखें अभी ये 29 पे है। इंशाल्लाह ये जैसे जैसे पानी को हीट अप करेगा इसका टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू होगा। जैसे कि इसका टेम्परेचर होता है 97 डिग्री तक जाता है। जैसे जैसे हम इसे पानी गर्म करेंगे ये ऊपर चलता जाएगा, इसका टेम्परेचर ऊपर जाता जाएगा, ये पानी हीट अप और होता जाएगा और ये इसके वाट बढ़ते जाएंगे, इसके वाट ऊपर जाते जाएंगे। तकरीबन ये 2700-2800 वाट से ऊपर नहीं जाता, 2700 वाट 2800 वाट से ऊपर नहीं जाता, ये इतने पे रहता है। और इसके नुकसानात मैं आपको एंड में बताऊंगा, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये देखें हमें इसको आपको इसके पॉइंट भी दिखाते हैं। ये देखें ये 13 एम्पेयर ले रहा है, अभी आप खुद हिसाब लगा लें, 13 एम्पेयर ले रहा है, 13 एम्पेयर। आप खुद हिसाब लगा लें ये 1 मिनट में कितने यूनिट उड़ाएगा। ये लोग तो कहते हैं, इन लोगों को कंपनी ने कहा होता है कि आप लोग हमारा इंटरव्यू दें, हम ये इतने में जो है सेल करेंगे, आप लोगों को डिस्काउंट देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो दोस्तों देखें मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बात करना चाहता, ना ही मैं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों का फ़ायदा सोच रहा हूँ। देखें अगर आप लोग इससे सिर्फ मुँह हाथ धोना चाहते हैं तो आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नुकसान भी मैं आपको एंड पे बताऊँगा। लाजमी आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। ये देखें दोस्तों ये 2712 वाट ही ले रहा है। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, 4-5 मिनट में आप लोगों को इसे ऑन करके दिखाऊंगा, एक बाल्टी पूरा पानी गर्म करके दिखाऊंगा। ये देखें इसका टेम्परेचर तकरीबन ऊपर जा रहा है, तकरीबन हाँ तकरीबन 42 पे चला गया, तकरीबन इसका टेम्परेचर 42 पे चला गया और पानी काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका टेम्परेचर 97 डिग्री तक जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि बंदा हाथ नीचे करे बंदे का हाथ जल जाता है। अभी आप खुद देख लें ये 13 एम्पेयर लेता है, अभी आप खुद देख सकते हैं। ये देखें आधी बाल्टी से ज़्यादा पानी गर्म हो चुका है,
मैं आप लोगों को इससे एक बाल्टी पानी गर्म करके दिखाऊंगा कि ये कितने मिनट में एक बाल्टी पानी गर्म करता है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें 2968 वाट पे चला गया ये देखें। वो देखा आपने कितने किलो वाट ले रहा है, 258 किलो वाट बिजली इस्तेमाल कर रहा है। अभी आप खुद देख सकते हैं। ये देखें इसका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। देखा आपने टेम्परेचर और ऊपर जा रहा है, 49 पे चला गया था। अभी हम लोगों ने इसे टर्न ऑफ कर दिया। अभी ये देखें, अभी इसका यूनिट भी चेक करते हैं कि इसने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं। लेकिन यार मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ये मीटर उस तरीके से यूनिट शो नहीं करता जिस तरीके से आपकी वापटा का मीटर शो करता है। आपकी वापटा का मीटर ज़्यादा यूनिट लेता है, लेकिन ये मीटर कम यूनिट दिखाता है। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इसे इस्तेमाल करना है। हम आपको नहीं कहेंगे आप लोग इसे इस्तेमाल करें या ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंस्टेंट गीज़र के क्या नुकसान हैं। पहले नंबर पे तो उसमें अर्थ लीकेज का पॉइंट नहीं होता कि हम लोग उसे अर्थ लीकेज दे सकें ताकि वो अर्थ लीकेज रह सके। उसमें अर्थ लीकेज का पॉइंट नहीं होता। दूसरी बात ये है कि वो वाटर प्रूफ नहीं होता। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ वाटर प्रूफ नहीं होता। और तीसरा उसमें ये है कि उसको आप फुल रख के ऑन करेंगे तो वो सही तरीके से चलता रहेगा। अगर आप उसको थोड़ा खोलेंगे, थोड़ा ओपन करेंगे तो वो जल्द से जल्द ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी उसे इस्तेमाल करना है पूरा खोल के फिर इस्तेमाल करना है। और हाँ दोस्तों, उसका नुकसान ये है कि वो वाटर प्रूफ नहीं होता। उस पर पानी गिर जाए फिर भी वो शॉर्ट हो जाता है। अगर उसमें नमी चली जाए फिर भी वो शॉर्ट सर्किट करता है। अगर आप उससे मुंह हाथ धोना चाहते हैं या एक आधी बाल्टी भरना चाहते हैं तो वो काफ़ी बेहतर है। और एक आप लोगों को और बात बताऊँ, वो 3000 वाट का होता है, 2700 वाट लेता है और उसका टेम्परेचर तकरीबन 97 डिग्री तक जाता है। काफ़ी ज़्यादा पानी गर्म करता है। लेकिन मसला ये है कि वो शॉर्ट भी हो जाता है। अगर अर्थ लीकेज भी हो जाता है, अर्थ लीकेज उसमें नहीं है। उसके अलावा वो अगर उसमें पानी चला जाए, नमी चली जाए फिर भी वो शॉर्ट सर्किट करता है और काफ़ी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। वो जल भी जाता है, खुद ही हीट अप होता है, खुद ही जल जाता है क्योंकि प्लास्टिक में आता है। बेशक डबल प्लास्टिक कर लें, ट्रिपल प्लास्टिक कर लें, लेकिन वो जलता लाजमी है। अगर आप लोगों ने मुंह हाथ धोना है या एक दो बाल्टी उससे पानी इस्तेमाल करना है उससे हीट अप करके, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों ने उसे नहाने के लिए इस्तेमाल करना है या उस एक दो बाल्टी से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों ने उसे इस्तेमाल करना है तो वो इस काबिल नहीं होता कि आप लोग उससे इतना ज़्यादा यूज़ कर सकें। अगर आप लोग उसे 3-4 घंटे लगातार चलाते हैं तो वो हीट अप होकर जल जाएगा, उसकी सारी प्लास्टिक पिघल जाएगी। दोस्तों मेरा काम है आप लोगों को बताना, बाकी इस्तेमाल करना ना करना आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि जो बना रहे हैं वो इसी जो है तरीके से बना रहे हैं कि ताकि लोग मुंह हाथ धो सकें, वज़ू वगैरह कर सकें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहाना भी उसी से शुरू कर देते हैं, सारे काम उसी से करना शुरू कर देते हैं। हम वो इतने इस काबिल नहीं है कि हम लोग उससे ज़्यादा 2-3 घंटे 4 घंटे इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और आने वाली अगली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।